अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का वो सीन जिसे क्लाइमेक्स सीन समझा जा रहा था, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और सभी ये कह रहे थे कि वो सीन इस ड्रामे का धमाकेदार सीन होगा, जिसे देखने के बाद देखने वाले शायद अपने इमोशन पर काबू ना रख पाए। वो सीन बड़ा कमाल का होगा और उस सीन का इंतजार करते हुए लोगों ने बहुत सारे बोरिंग एपिसोड भी देखे और सोच रहे थे कि बस यार वो सीन कब आएगा, लेकिन उस सीन ने एक शुरली तो क्या, एक पटाखा भी ना फोड़ा। और साथ में हम बात करेंगे उन इंडियंस के हवाले से जो कमेंट सेक्शन में आकर बार बार लिखते रहते हैं कि ये ड्रामा इंडिया की फिल्म से कॉपी किया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन इंडियंस को जवाब देना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि ये ड्रामा इंडिया की फिल्म से कॉपी किया गया है। तो जरा गौर से सुने। इंडिया की उस फिल्म में यह दिखाया जाता है कि गोविंदा और करिश्मा बाहर पढ़ते होते हैं और बाहर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। और जब ये अपने देश में वापस आते हैं तो वहां पर इनको पता चलता है कि हमारे खानदान तो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दोनों बहुत ही अमीर होते हैं, बहुत ही मालदार होते हैं। तो गोविंदा ये समझता है कि अगर मैं अमीर बन के इनके घर में जाऊंगा तो मैं अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा। तो गोविंदा वहां पर एक गरीब नौकर बनकर सबका दिल जीतने की कोशिश करता है, उसके घर में रहता है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन होता यह है कि उस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। जब उस पर चोरी का इल्जाम लगता है और उसे घर से निकालने लगे होते हैं, तब करिश्मा बोल पड़ती है कि ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये कोई गरीब खानदान से ताल्लुक नहीं रखता और ना ही ये कोई आपका मुलाजिम है, ये फलां अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत के चक्कर में यहां आ गया था, मुझसे प्यार करता है, मुझे हासिल करना चाहता है और दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म करना चाहता था और इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। यहां पर करिश्मा को सब कुछ पता होता है कि ये क्यों आया और इन दोनों की पहले मुलाकात हो चुकी होती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं। गोविंदा के पास ये दिखाया जाता है कि कोई और ऑप्शन नहीं होता कि किस तरह से इन दोनों खानदानों की दुश्मनियों को खत्म किया जाए और किस तरह से एक दूसरे को हासिल किया जाए। तो उसको यही लगता है कि मैं नौकर बनकर यहां पर जाऊंगा और सबका दिल जीतूंगा और मोहब्बत हासिल करने के लिए, अपनी चाहत हासिल करने के लिए वो वहां पर नौकर बन के जाता है। लेकिन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। आप सभी जानते हैं कि शिब्रा नहीं जानती होती कि ये फजल बख्श कौन है, असल में ये कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, कितना अमीर है, कितना पावरफुल है, यहां पर कोई नहीं जानता होता। बस फर्क ये होता है कि वहां पर उसकी बहन वो जान जाती है कि ये असल में कौन है, कितना पावरफुल है। लेकिन वहां पर करिश्मा और गोविंदा एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं। अब जरा हम इस ड्रामे की कहानी और उन सीन्स के हवाले से बात कर लेते हैं और एंड क्या होने जा रहा है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि लोगों ने पिछले 8-10 एपिसोड इतने बोरिंग देखकर सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया था कि जब शिब्रा को पता चलेगा कि ये फजल बख्श नहीं और ना ही किसी गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, बल्कि ये दाऊद अली खान का बेटा है जिसका नाम है शामिर सिकंदर। इस बात को जानने के बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कोई धमाकेदार सीन होना ये चाहिए था। या तो फजल बख्श जो है उसके साथ शादी करने लगता होता या फिर सलमान अहमद राजी हो जाता कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं अपनी बेटी को एक अच्छे शरीफ नेक इंसान के साथ ब्याह देता हूं। शामिर को भी ये लगता कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, मुझे सलमान अहमद के सामने खुद को फजल बख्श ही पेश करना पड़ेगा। और शिब्रा फजल बख्श से मोहब्बत करती है, वो शादी करने लगे होते, लेकिन एंड टाइम पर ये सारा पोल खुल जाता और उस वक्त किसी को ऐसा धचका लगता, वो सीन देखने वाला होता। शिब्रा को गुस्सा आता, बुरा लगता, क्योंकि शुरू से दिखाया ये गया था कि शिब्रा अमीर लोगों से मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करती है और वो ऐसे लोगों को अपने करीब ही नहीं भटकने देती, इसीलिए तो उसकी शादी लेट हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ ऐसे दिखाया गया कि शिब्रा को बुरा ही नहीं लगा और मुझे तो ये सीन देखकर यूं लग रहा था कि जैसे शिब्रा कई सालों से इंतजार कर रही थी कि कोई अमीर शख्स मेरी जिंदगी में आ जाए और उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो शामिर से पूछती कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तो एक मासूम सीधी सादी लड़की थी और तुम्हें भी एक सीधा साधा लड़का समझती रही, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम गरीब खानदान से हो, मेरे से कम पढ़े लिखे हो। मैं तो ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती रही कि तुम सीधे साधे सच्चे इंसान हो और मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हो जहां पर सिर्फ आराम की कमाई आती है। कोई तो ऐसे डायलॉग सामने आते। सलमान अहमद जो कि शुरू से इंसाफ की बातें करता है, बराबरी की बातें करता है, उसको ये दिखाना चाहिए था कि उसने इसको फजल बख्श के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बेटी के साथ इसको ब्याने लगा है।
कुछ ऐसा सीन होना चाहिए था, कुछ और भी दिखाया जा सकता था कि ये अपनी मोहब्बत के चक्कर में सलमान साहब सब राजी हो गए और जब ये वहां बाहर बैठ कर कहीं खाना खा रहे होते तो वहां पर कुछ लड़के शिब्रा को कोई तंग करते और वहां पर शामिर की उनके साथ लड़ाई हो जाती, तो वहीं पर दाऊद अली खान की एंट्री होती, उनके गार्ड्स की एंट्री होती और फिर जो है वो शामिर सिकंदर ऐसे सामने आता, मतलब लड़ाई होती और फिर वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आता और तब पता चलता कि ये तो दाऊद अली खान का बेटा है। मतलब इतनी फीकी एंट्री और इतनी सिंपल यार, और ऊपर से शिब्रा को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, शिब्रा को कोई बुरा नहीं लग रहा और सलमान अहमद वो जो उसको दाऊद अली खान ने जवाब दिया वो मुझे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मेरी कमाई तुम्हें हराम की लगती है, मेरा काम तुम्हें हराम लगता है, लेकिन जो तुम्हारे घर में हो रहा है क्या वो हलाल है? और ये बात बहुत जबरदस्त दिखाई गई है क्योंकि देखें, एक नामहरम लड़का जिसे आप अपनी जवान बेटियों में छोड़ आते हैं, आपकी जवान बेटियां उसके कमरे में भी जाती हैं, एक तो उसको अपना भाई समझती है लेकिन दूसरी उससे मोहब्बत करती है। और ये बड़ा जबरदस्त डायलॉग था, क्या तुम्हारे घर में जो कुछ हो रहा है वो हलाल है? आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे लेकिन बहुत सारे सीन्स आप लोगों को याद रह गए होंगे, कुछ मैं भी आपको याद दिलाता हूं। जैसे कि आप लोगों ने खुदा और मोहब्बत में देखा था जिस तरह से फिरोज खान माही के पीछे उसके घर पहुंच जाता है, उसकी हवेली पहुंच जाता है और जब वो अचानक एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो बड़ा धमाकेदार सीन था। मेरे पास तुमों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब दानिश जो है अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जबकि वो ये कहकर जाती है कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूं किसी काम से, लेकिन जब वो उसे शहवार के साथ एयरपोर्ट पर देखता है और उसका हुलिया भी बिगड़ा होता है तो क्या जबरदस्त सीन था। और उसी ड्रामे में वो सीन जब शहवार को दानिश थप्पड़ मारता है, वो सीन भी आप लोगों को याद होगा। और इसी तरह से ड्रामा सीरियल तेरे बिन में जब वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेके जा रहा होता है, जबकि कई महीनों से वो एक सोफे पर सो रहा होता है उसी कमरे में, लेकिन वो सीन भी एक बड़ा कमाल का सीन था जिसमें टिशुम टिशुम ठा हुआ था। ये इस तरह के कुछ ऐसे सीन्स होते हैं ड्रामों में जो कि याद रह जाते हैं। और ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का भी यही सीन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और सबको याद रह जाना था कि क्या कमाल का सीन दिखाया है। लेकिन क्या है कि इस ड्रामे को लटकाते लटकाते ड्रैग करते करते वो लोग भूल ही गए कि इस सीन पर हमने तवज्जो देनी है, इस सीन को ऐसा दिखाना है कि लोग देखकर कई सालों तक इस सीन को याद रखें। आप लोग खुद ही बताएं कि आपने बहुत सारे ड्रामों में बहुत सारे सीन्स देखे होंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको कौन सा सीन याद है। और एक और सीन देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, शिवरा की बहन के मियाँ की 17 ग्रेड की नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी मां को भी तक नहीं पता चलता कि ये कौन बंदा है, कौन लगवा रहा है, किधर है भाई। उसके सामने वो बंदा अपने ही गार्ड्स के सामने आता है और मजे से अपनी बहन को मिलने आ जाता है और उसी टाइम पर वो खाला जो फुप्पो बनी हुई है वो उसको ताने दे रही होती है कि पहली बार अपनी बहन के ससुराल आ रहे हो उससे मिलने के लिए, वो भी खाली हाथ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और शामिर सिकंदर का बंदा उसको कह रहा होता है, खाला मैं तो समझा था कि तेरी नजर बड़ी तेज है लेकिन मेरे हिसाब में तो तू अन्नी है। खैर ये तो बड़ा ही गलत सीन दिखाया गया है जो आजकल के ड्रामों में भी नहीं दिखाया जाता, बल्कि ये दिखाया जाता है कि जो पढ़े लिखे असूल परस्त लोग होते हैं वो अपनी बेटियों के घर में सुबह सुबह नाश्ता लेकर नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर सलमान अहमद को बड़ा असूल परस्त दिखाया गया, पढ़ा लिखा दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद खैर सलमान अहमद तो और भी जगहों पर बड़े असूल परस्त थे लेकिन जीरो के जीरो निकले। और जो लोग मुझे इंडिया से आकर बहुत सारे मैसेजेस करते रहे इस ड्रामे के दौरान कि ये करिश्मा कपूर और गोविंदा की फिल्म से कॉपी किया गया, बार बार मैसेज करते रहे, तो भाई मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर ये कॉपी होता तो मैं पहले दूसरे तीसरे एपिसोड में ही इस ड्रामे को रगड़ चुका होता। जैसे मैं बॉलीवुड वालों के बहुत सारे गाने पकड़ लेता हूं कि पाकिस्तान से चोरी की है, धुन चोरी की है, बहुत सारी चीजें पकड़ लेता हूं और आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, एक्सपोज करता हूं, तो ये भी मैं कर देता। अब इस ड्रामे का एंड क्या होने जा रहा है वो जरा अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे यूं लगता है कि शामिर सिकंदर इस ड्रामे में मर जाएगा, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि जिस तरह से वो अपनी सारी जायदाद से भी नाखुश है, अपने वालिद के कामों से भी नाखुश है और उसने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो शिब्रा है। शिब्रा से जितनी वो मोहब्बत करता है और उसके लिए वो जो कुछ कर चुका है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पावरफुल आदमी, इतना अमीर आदमी अपने घर वालों को धोखा देकर एक ऐसी लड़की के घर में आकर रहता है जहां पर गर्मियों में उसको पंखा तक नहीं मिलता। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो कभी पंखे के बगैर, क्या एसी के बगैर भी बैठते होंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन इस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि वो शिब्रा को हासिल करने के लिए, उसके दिल में जगह बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है।
इससे ये बात साबित होती है कि उसे अपनी जायदाद माल दौलत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो शिब्रा से मोहब्बत करता है। अब शिब्रा ही जब उसको नहीं मिलेगी तो वो खुदकुशी कर लेगा। हो सकता है कि कोई उसको ऐसा डिप्रेशन का अटैक हो या फिर दिल का दौरा पड़ जाए, कुछ ना कुछ दिखाया जरूर जाएगा जिससे ये साबित होगा। हो सकता है कि वो खुदकुशी कर ले, कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और शिब्रा, सलमान ये सारे वहां पर पहुंचते हैं और दिखाया ये जाएगा कि किसी ना किसी तरह से ये सब राजी हो जाएंगे, लेकिन शामिर सिकंदर नहीं बचेगा। बहरहाल हो सकता है कि मेरा आइडिया गलत हो, लेकिन आप लोग अपना आइडिया जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।